हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में चैनल पर। और आज मैं हमशक्ल का 3rd एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। सॉरी गाइस, मुझे माफ़ कर दीजिए, लास्ट एपिसोड बहुत अच्छा नहीं था, मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, एक जगह बच्चे खेल रहे थे, दूसरी जगह करंट आ रहा जा रहा था। उस दिन करंट की बहुत शॉर्टेज हो गई थी हमारे घर में, बिल्कुल करंट ही नहीं था 6 बजे तक। कैसे भी मैंने अपडेट किया है और फिर बाद में मुझे पता चला कि अच्छा नहीं बना एपिसोड। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ये एपिसोड काफ़ी अच्छा ही देखूँगी। सॉरी, मैंने लास्ट टाइम चेक नहीं किया था और अपडेट कर दिया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और अपना सपोर्ट इसी तरह दिखाई रखिए मेरे ऊपर। और कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करके मुझे ज़रूर कमेंट के थ्रू बताइएगा। मेरे प्यारे सुनने वाले, मेरे प्यारे भाई बहन, सखे, मेरे दोस्त जो भी सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह सपोर्ट करते अपनी दी को। मैं अच्छे अच्छे एफएफ आपसे शेयर करूँगी, ये मेरे अपने ओन रहते हैं। मैं कभी भी किसी के देखते उनके अपडेट नहीं करती हूँ, ना ही उनसे लेके मैं शेयर करती, ये मेरे अपने ओन रहते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं 3rd। विंग सब कुछ छोड़ के चला जाता है अपने गांव में और वो बहुत हताश हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। और साथ में अपने बेटे आयान को भी लेके निकल जाता है, अपने रिश्तेदार के घर में चला जाता है, यानी अपने ग्रैंडफादर के घर में चला जाता है, जो उनके मम्मी पापा के जो ग्रैंडफादर थे उनके घर में जाता है। उसको जियान चैन बताया था एक टाइम कि तुम्हारे फादर इधर है, रहते हैं ग्रैंडफादर, तुम चाहो तो उनसे मिल लेना। उनका गाँव में ज़मीन भी है, वो खेती बाड़ी करते हैं, शहर से काफ़ी दूर रहते हैं। वो बात उसको अचानक याद आती है, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अब मैंने जो गलती की है लैंजन से शादी करके, तो उस टाइम से आज तक मैं कभी घर में वापस गया नहीं। और सब ने मुझे मना किया था लैंजन से शादी करने के लिए, और मैंने किया तो मेरा रिलेशन काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। और फिर मिंग्याओ ने भी उसे काफ़ी मदद की थी उसके जॉब के लिए। फिर अचानक उसके फर्स्ट पति के हमशक्ल ईवो से उसकी मुलाकात हुई, धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी और फिर उसका वन नाइट स्टैंड हो गया उसके साथ। मतलब प्यार वो भी करता, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वो अपने आप को इस तरह से ईवो को पूरी तरह से अपनी बॉडी को सौंप देगा उसको। वो उसने रियलाइज़ ही नहीं किया, उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो। मतलब उसकी बॉडी एक रिएक्ट करने लगी ईवो के टच को, उससे और एहसास होने लगा उसे कि हाँ, मेरी लाइफ में इस इंसान के प्यार की मुझे ज़रूरत है, मैं इस इंसान से बहुत प्यार करता हूँ। वो जब तक फील हुआ, वो पूरी तरह से उसके प्यार में मेल्ट होके अपने आप को पूरी तरह से उसने ईवो को दे दिया। और ईवो भी बहुत अच्छा इंसान है, ये बात का उसे एहसास हुआ। और वो उसकी आंखें, उसके लिप्स, उससे प्यार करने का तरीका, उसका रहने का तरीका, और वो दूसरों से जिस तरह बिहेव करता है, और किसी और के बच्चे को इस तरह प्यार करना, और ना जानते हुए कम समय में हमारे विंग को इतना रेस्पेक्ट करना, उसे बुरी नज़र से नहीं देखना, उसे एक टाइम पास के लिए मिसयूज़ करना, ऐसा उसने कुछ भी नहीं सोचा। तो हमारे विंग को उसके प्रति प्यार और दिल में बढ़ गया, लेकिन कभी वो कह नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत, एक तो वो अनाथ था, उसे कोई प्यार करता नहीं था। और कम उम्र में ही 18 साल की उम्र में उसने लैंजन से शादी कर ली। और जब वो प्रेग्नेंट हुआ तो काफ़ी टाइम के बाद में फिर लैंजन की भी डेथ हो गई, उसको न्यूज़ मिली। तो बेचारा एक परेशान हो गया था, कम उम्र में मैं मदर बन रहा हूँ, मैं इस अकेली दुनिया में अपने बच्चों कैसे पालूँगा। काफ़ी तकलीफ़ों के बाद उसको एक छोटा सा प्यारा सा आयान हुआ, फिर मिंग्याओ ने उसे मदद किया। यानी काफ़ी हद तक उसे प्यार की कमी बचपन से ही रही, अपनों की कमी उसे हमेशा रही। तो जो इंसान अकेला रहता है, उसे जो चीज़ नहीं रहता है, वो चीज़ का उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट रहता है। जैसे हमारे विंग को अकेलापन की आदत ज़रूर है, लेकिन वो हर चीज़ में एडजस्ट हो जाता है, प्यार में एडजस्ट हो जाता है, खाने पीने में, ड्रेसिंग में, उसे किसी चीज़ का कोई शर्म नहीं रहता किसी चीज़ में। उसका मानना है कि या गरीब है तो क्या हुआ, हमारी इज़्ज़त है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मुझ में हिम्मत बहुत है। वो ओमेगा होने के बाद भी, मैन में ओमेगा होने के बाद भी वो बहुत मेहनत करता था, सबको रेस्पेक्ट करता था। भले उसे कोई
उसको कुछ भी मिसबिहेव करे लेकिन वो उनको पलट के अच्छे से ही बिहेव करता था और उन्हें बोलता था प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तो ये सब देख के सब आगे जो उसने अपने लाइफ में पति के जाने के बाद जो 5 साल में उसने जो देखा और जो समझा, उसने यही समझा अगर आपको कोई दिल से प्यार करता है तो हमें उसे अपना लेना चाहिए, और जो हमसे प्यार नहीं करता, जो हमसे नफ़रत करता, हमें हमेशा उससे दूर रहना चाहिए। ये बात वो सोच के उन लोगों से दूर रहता था और ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाता था, ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता था। सिर्फ उससे छोटा सा एक परिवार था, उसका बेटा अयान और उसका दोस्त एक नी हुसैन और उसका दोस्त वेल्डिंग वेंचिंग, ये सब दोस्त थे। लेकिन उसके पति के शादी करने के बाद एक तरह से वो रिलेशन पूरी तरह से ऑफ हो गया था, वो दुनिया से दूर हो गया था, क्योंकि एक तो अनाथ था, दूसरा जब उसे प्यार मिला तो वो एक तरह से सब लोगों से दूर हो गया। कहते हैं ना, प्यार की कीमत हमें अदा करनी पड़ती है, क्योंकि प्यार क्या, हर चीज़ अपनी एक कीमत मांगती है। हम जब दुनिया में आते हैं तो हमें उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो विंग ने जब अपनी मर्ज़ी से लेनदेन से शादी की तो वेंचिन, वेल्डिंग, नी हुसैन ये सब एक हद तक दूर हो चुके थे इससे। तो उस बेचारे को इस बात का बहुत गिल्ट था। लेकिन आगे चल के जब ईवो के साथ वो नाइट स्पेंड करता है तो उसे इस बात का फ़ील होता है। वो आंख बंद करके रखता है, इस तरह से सोया उस दिन रात में कि जैसे ईवो को लगे कि वो सो ही रहा है। और वो जब ये सुनता है कि ईवो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे पति लेंजन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं उसे तुम्हारे पास्ट लाइफ से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ आज प्यार करता हूँ, कल का प्यार करता हूँ, हमेशा प्यार करूँगा। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से बढ़ के है, तुम इससे जो भी हमारे दोनों के बीच में हुआ है आप प्लीज़ उसे गलत मत समझना। मैं सच्ची दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दूसरों के लिए मेरे दिल में फीलिंग ऐसी कभी नहीं आई जो फीलिंग मेरे दिल में तुम्हारे लिए आई। तो वो जब उसे पता चलता है कि विंग कहीं चला गया तो बेचारा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है वो, और काफ़ी छुट्टी लेके लीव लगा के वो कोई मेरा प्रोजेक्ट है ये बात बोल के वो उसको ढूंढते हुए उस जगह में पहुंच जाए जहाँ विंग रहता है। जब वो देखता है कि विंग उस घर में वहाँ पे है तो फ़ौरन एक डोर बेल मारता है, और जब विंग बोलता है ये कौन आया, जब देखता है ईवो सामने खड़ा है तो फ़ौरन उसे हमारे विंग को गले लगा लेता है और बहुत ज़ोर से रोता है। और विंग को भी आंखों में आंसू आते, बोलता है ईवो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? तो बोलता मुझे सर मत कहो, मेरा तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, मुझे अकेले छोड़ के क्यों आ गए? बात से वो उसे बहुत गुस्सा करता है, बोलता मुझे बोल के आना चाहिए, क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मुझे बता दो कोई अगर मुझसे गलती हुई है? मैं मानता हूँ उस रात जो कुछ भी हुआ मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। वो उसे बहुत बैक करता है, उसे बहुत सॉरी कहता है। तो हमारा विन बोलता है नहीं, मुझे लगता है जो हुआ हमारे बीच वो अच्छा नहीं हुआ, शायद मैं आपको डिज़र्व नहीं करता हूँ, प्लीज़। तो बोलता है ऐसा मत कहो प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात उसे बताता है तो उसे गले लग जाता है और वो दोनों हाथ पकड़ के फिर वो बोलता है तो मुझे फिर से छोड़ के ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे को आज अपना बना लेना चाहता हूँ। अपने पॉकेट से एक इंगेजमेंट रिंग निकालता है जिसमें ईवो सौजान ये दोनों नाम लिखा रहता है, और हमारे जान के भी रिंग में जान व सौजान ईवो ऐसा दोनों का नाम लिखा रहता है दोनों की अंगूठियों में। और दोनों एक दूसरे को जब अंगूठी पहना रहे होते तो अचानक वहाँ पे क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं नी हुसैन आ जाता है और दोनों की फ़ोटो खींच लेता है और बोलता है ये लो मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, तुम दोनों को एक दूसरे की इंगेजमेंट का रिंग का फ़ोटोस दे देता है। तो बोलता है आज से तुम विंग सिर्फ मेरे हो और मेरा हक है तुम्हारे ऊपर, तो तुम प्लीज़ किसी को बातों में आके मुझे छोड़ के कभी मत जाना। ये बात तो उसे बहुत अच्छे से बताता है। तो बोलता है सिर्फ रिंग ही पहनाओगे क्या है वो, और कुछ करना नहीं है, उसे किस नहीं करोगे क्या? बोलता है। तो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम नहीं भी बोलते तो मैं बराबर करता था। हमारे विंग को थोड़ा सा झुका के उसके मॉल के नीचे एक किस करता है, उसे बहुत 5-6 मिनट उसे एक किस करता है बहुत गले लगा के, और बोलता है प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना, कुछ गलती हो तो ज़रूर बता के ही जाना, लेकिन प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाना। विंग में काफ़ी टाइम बाद दिल से खुश हुआ हूँ, काफ़ी टाइम बाद मैंने अपना प्यार के बारे में सोच के बहुत मुश्किलों से मैंने ये कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वरना मैं ज़्यादा बात करना, लोगों के बीच में जाना, किसी का टच, किसी से बात करना, मैं हमेशा सब दिल में दबा देता हूँ और किसी से बात नहीं करता हूँ, सबसे मैं दूरी बना के रखता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे को छोड़ के मत जाना। और आयान कहाँ है पूछता, तो आयान पीछे से भाग के आता है, पापा बोलता है और फ़ौरन उसके पाँव को पकड़ लेता है। आयान को उठा के बोलता है देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? तो बोलता है चॉकलेट पापा, चॉकलेट लाए पापा, चॉकलेट लाए बोल के चॉकलेट ले लेता है। आयान के फेस में बहुत सारी किसेस करता है और आयान बोलता है पापा को मम्मा ने किसी किया? बोलता है तो बोलता है
आयन भी पापा को किसी करेगा। तो बोलता हाँ हाँ करो ना बेटा मुझे किसी। तो पूरे फेसेस में ईवो के किसिस करता रहता है और बोलता पापा चलो बड़े मार्केट में जाएंगे और आयन को बहुत सारा टॉल खरीद के देंगे। तो विंग बोलता है बेटा अभी तो आए हैं ना थोड़ी देर में। तो बोलता नहीं मुझे अभी जाना है, मैं पापा का बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था। तो बोलता है वो हाँ विंग तुम रेडी हो जा चलो हम तीनों चलते हैं। तो बोलते लेकिन तुम बोलते मेरी फ़िक्र मत करो मैं रास्ते में लंच करके आया हूँ बेफिक्र रहो चलो ना हम चलते, काफ़ी टाइम हो गया मैं तुम्हें बहुत मिस किया इतने दिन। तो न्यू सैन बोलता हाँ हाँ विंग तुम जाओ फ़िक्र मत करो हम यहीं हैं आराम से हैं। मैंने वेंगचिन को भी न्यू हुसैन को भी मैंने वेंगचिन को और क्या बोलते हैं वेल्डिंग को और वेंचाओ को काफ़ी लोगों को वो हमारे क्लासमेट जितने भी थे सबको मैंने कॉल कर दिया। वो लोग आ जाएंगे शाम तक इधर एक बड़ी सी ग्रैंड पार्टी करेंगे, अच्छे बुरे सब दोस्त आएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने तुम्हारे भाई जियान चैन को और तुम्हारी बहन वेंगचिन को भी फ़ोन कर दिया है जियान यानी को भी फ़ोन कर दिया है, सब आ रहे हैं तुम जाओ घूम के आ जाओ शॉपिंग करके आ जाओ बोलता है। तो वो ईवो के साथ जाता है और शॉपिंग करके आ जाता है। और जैसे वो सामान गन लेके बैठ रहे होते तो दूर से कोई एक इंसान अपने मुंह में मास्क लगा के हमारे विंग को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। और वो सामने से यहाँ तक कि एक जाते जाते जब हमारा विंग बैठ रहा होता है तो फ़ौरन एक्सीडेंट मतलब उससे एक हट करता है जानबूझ के ताकि वो गिर जाए विंग। हमारा विंग नीचे गिरता है तो उसके पॉकेट में एक लेटर डाल देता है और उसमें एक फ़ोन नंबर लिख देता है। वो इंसान कौन रहता है हमें बाद में पता चलेगा। तो फ़ौरन वो हमारे विंग वो बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या जो तुम मेरे होने वाले वाइफ को इस तरह से धक्का मार दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो विंग बोलता है नहीं नहीं वो जाने दो ना उसे, उसकी गलती नहीं होगी। अब मार्केट में भीड़ भी ज़्यादा है कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप जाइए मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बात बोलता है। तो बोलता है विंग सब तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं होते हैं। तो बोलते प्लीज़ ये वो छोड़ देते हैं ना हम आज बहुत खुश हैं ना। बोलता हाँ ठीक है। और उसके साथ कार में बैठ के वो लोग निकल जाते हैं आयन के साथ में। तो जब वो लोग बहुत दूर पहुंच जाते तो हमारा लैंजन मार्क्स निकालता है और बहुत गुस्से भरी आंखों से देखता है और सोच रहा होता है कि इसने अपना संसार नया बसा लिया और ये मेरे को भूल गया। और वो ये बात देख के बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये उसके भाई के साथ ही डेट कर रहा है, उसके भाई से ही शादी करने वाला है। ये बात सोच उसे बहुत गुस्सा आता है। तो थोड़ी देर के बाद में पीछे म्यान बोलती है लैंजन किसे देख रहे हो। बोलता नहीं नहीं मैं उस तरफ देख रहा हूँ कि हम लोग भी क्या बोलते हैं जाते जाते कुछ और तुम्हें चाहे तो ले लो, हम भी ऐसे ही निकल जाएंगे क्योंकि मौसम भी अच्छा है। तो म्यान बोलते हैं हाँ ठीक है बोलती है और अपनी बेटी को बुलाती है दिलबरा चलो हम चलते हैं। तो बोलती है पापा हम जाएंगे घर। तो बोलता हाँ हाँ बेटा जाएंगे। और वो कार में बैठ जाते हैं और तीनों के तीनों अपनी कार में चलने लगते हैं। लेकिन लैंजन तो ईवो की कार को ही फॉलो कर रहा होता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं करके। और जैसे ही वो लोग एक रेस्टोरेंट के पास रुकते हैं खाना खाने के लिए तो हमारा लैंजन भी मास्क वापस लगा लेता है और अपने ग्लासेस पहन लेता है आँखों में और उतर के ऑर्डर कर देता है। तो थोड़ी देर के बाद में म्यान दूसरी तरफ बैठ जाती है अपनी बेटी दिलबरा को लेके और विंग और आयान और ईवो ये तीनों इस साइड के फेस में बैठ जाते हैं और ऑर्डर करते हैं, नूडल्स ऑर्डर करते हैं, बिरयानी चिकन बिरयानी ऑर्डर करते हैं, बहुत कुछ स्पाइसी ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। तो हमारा ईवो बोलता है विंग तुम यहाँ बैठो मैं हाँ वॉशरूम जाके आता हूँ। और उसे माथे में किस करके आयन को तो किसी करके बोलता है बेटा यहीं बैठना और वो अपना फ़ोन साथ लेके जाता है। तो म्यान भी बोलती है क्या बोलते हैं लैंजन तुम थोड़ा रुको ना मैं जरा आती हूँ मेरा कॉल आ रहा है बोलता। तो हमारा लैंजन बोलता है हाँ ठीक है बोलता है। तो थोड़ी देर के बाद में वो मार्क्स और आधा लगन के आदमी उसके बेटी को लेके जा रहा होता है। बोलता है यही मौका एक बार मैं विंग से मिल लेता हूँ। तो फ़ौरन वो अपनी बेटी दिलबरा को लेके अपने बेटे वो विंग के तरफ जाने लगता है। तो सडनली वो उसकी बेटी को गिरा देता है हमारे आयान के ऊपर। तो बोलते ओह आयान क्या बेटी तुम ठीक हो ना, एक तरह सा ड्रामा क्रिएट करता है। तो बोलते हाँ मैं ठीक हूँ। तो फ़ौरन ही वो दोनों बच्चे बोलते सॉरी सर कोई बात नहीं तुम दोनों आपस में खेलो बोलता है। तो बोलता है सॉरी बच्चे है ना। बोलता हाँ आप यहाँ घूमने के लिए आए हैं। बोलता नहीं नहीं मैं अपने फैंसे के साथ में यहाँ आया हूँ और ये मेरा बेटा आयान है। बोलता है फैंसे बोल रहे हैं मतलब वो आपका होने वाला वो आप अपने मंगेतर के साथ आए हैं और फिर ये बेटा। तो वो बोलता है ये मेरा बेटा है और वो मेरा होने वाला पति है। तो अच्छा बोलता है तो ये क्या उनका बेटा नहीं है क्या। तो बोलता है नहीं ये मेरे फर्स्ट पति लैंजन की बेटा है बोलता है। तो बोलता है ओहो।
और वो मेरा पति है, वो मेरा ऑफिस में मिला था, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते, तो हम शादी करने के लिए जा रहे थे। बोलता अच्छी बात है, ऐसा सुनता है। तो थोड़ी देर में जैसे अयान और बच्चे खेलने लगते हैं तो ये अपना मार्क्स निकालता है, तो विन उसको देख के एक तरह से कोमा में चला गया, उस तरह स्टन रह जाता है। बोलता है लैंज़ैन, तो बोलता है तो मुझे छोड़ के किसी और के साथ अपना जीवन कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तो हमारा विन एक तरह का स्टन ही रह जाता है। और थोड़ी देर के बाद में वो उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ लेके जाता है उसको, दीवार के पास। विंग को बोलता है बेटा तुम लोग यहाँ ठहरो, हम अभी आ रहे हैं। और जैसे ही इसको लेके ऐसे मुड़ता है तो ईवो और मियान ये, अरे बेटी दिलबर तुम यहाँ क्या करी? फादर थोड़ा बाहर गए हैं। और ईवो पूछता है अयान से मम्मा कहाँ है बेटा? तो बोलता मम्मी उधर गई हैं। तो बोलता अच्छा 5 मिनट में आते होंगे। तो वो अपनी बेटी के साथ में वहीं बैठ जाती है, मियान ईवो के पास ही बैठ के थोड़ा बातें गीतें करने लगती। तो वहाँ पे हमारा लैंज़ैन गट से उसका हाथ पकड़ के पुश करके उसको बोलता है तुम उसके साथ कैसे शादी कर सकते हो? तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? यानी कि वो मेरा बेटा है, तुम मेरे साथ ऐसे करते हो। तो विंग उसे पुश कर देता है, बोलता है सवाल मुझे पूछना चाहिए, ऊंची आवाज़ में मुझसे बात मत करो। मैं 5 साल से सफ़र कर रहा हूँ और वो बच्ची तुम्हारी बेटी है। तुम खुद किसी और के साथ अपना जीवन बिता रहे हो मज़े से, हमें इस तकलीफ़ में छोड़ के। मैंने कितने तकलीफ़ों का सामना किया वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो? शर्म करो लैंज़ैन, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था तुम्हारे लिए। जानते हो ना तुम ये बात, और समझते भी हो ना, और उल्टा मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें काफ़ी गट्स है। खुद गलती करके मुझे धोखा दे के नया फैमिली बसा के, नया संसार बसा के तुम मेरा गला पकड़ रहे हो लैंज़ैन, कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने प्यार में धोखा दिया है। भाई सबसे ज़्यादा इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मुझे ही तकलीफ़ पहुंची है, ये बात तुम भूल गए? मैं एक सिंगल मदर बन के अपने बेटे अयान को पैदा किया और अपने उस बेटे को बड़ा किया मैंने। तुम बहुत हक जमाने आए हो, तो ज़रा मुझे ये तो समझा दो कि किस तरह से तुम्हारा हक है। सिर्फ तुमने मुझे उस बेटे के माँ बनाया, इस बात का तुम्हें हक है? और जो मैंने उसे पाला है, इतनी तकलीफ़ों का सामना किया, अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, हर अल्फाओं से अपने आप को बचाया है। हीट में मैं तड़पता रहता था, अपने पति को याद करता रहता था। इस दुनिया में एक अकेला बेचारा बन के मैं रहा इतने टाइम में, मेरी कोई मदद नहीं किया। और आज तुम्हारे हक जताने और मेरा गला पकड़ रहे हो और मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हो। तुमने बहुत गट्स हैं लैंज़ैन, लेकिन ये भूलो मत कि तुम मर चुके हो। और अगर तुम मेरी लाइफ में दोबारा आए तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा। और ख़ुद तुम मैरिड हो तो तुम्हारा मेरे से रिलेशन नहीं बनता है। तुम्हारा मेरा रिश्ता उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। अगर तुम जिंदा तो 5.5 साल तुम क्या मर रहे थे? क्या किया था तुमने? क्यों मेरे पास नहीं आए? क्यों फ़ोन नहीं किया तुमने मुझे कि तुम जिंदा? और क्या तुम्हें तकलीफ़ हुई और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आज आए हक जमाने के लिए। आज के बाद आंखों के सामने मत आना मेरे, मैं तुमसे दिल से नफ़रत करता हूँ। और मेरे नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपडेट